अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी वाली बात से हट गई है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी ना करने वाली बात पर अब मुत्तफिक हो गई है? ये हो क्या रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो मामलात चल रहे हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस मामलात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो होने जा रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंतशार है? इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं इसी वीडियो में। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंतशार है? क्या दो राय हैं, तीन राय हैं या नहीं है? तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं शौकत यूसुफजई साहब, शौकत यूसुफजई ने इस बात की तरदीद की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो धड़े नहीं बन रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बात पर मुत्तफिक है। वो कहते हैं कि ये कन्फ्यूजन उस वक्त क्रिएट होती है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान साहब से अंदर जाके मिलते हैं और अडियाला जेल से जैसे ही बाहर आते हैं तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर एक का अपना ओपिनियन होता है और जैसे ही हर एक अपना ओपिनियन बताता है तो जब ओपिनियन डिफरेंट होते हैं तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। मेरा ख्याल है कि शौकत यूसुफजई साहब की बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। तो इसका उन्होंने हल ये बताया कि मुझे लगता है कि पाबंदी लगा देनी चाहिए कि जो लोग बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए। काफ़ी बेहतर बात है कि अगर पाबंदी लगा देते हैं इस बात के ऊपर तो भी ठीक है, वरना तो बात वही हो जो कि इमरान खान साहब ने बताई हो, तो उसकी पॉलिसी बना दी जाए, वही पॉलिसी बाहर आकर डिलीवर की जाए, ऐसे बात ना की जाए। अच्छा, बहरहाल दूसरी बात बहुत अहम है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी वाली बात से पीछे हट गई है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी शुरू करनी थी। तो बात ये हुई कि इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया था कि सिविल नाफरमानी होगी ही होगी, किसी भी हालात में होगी। लेकिन उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और साथ मुस्लिम लीग नून के साथ, और बाकी जमातें भी दरमियान के अंदर अभी शरीक हो रही हैं। तो जैसे ही मुज़ाकरात शुरू हुए हुकूमत के साथ, तो उसके बाद हुकूमत ने पहली शर्त ये रखी कि ऐसे नहीं हो सकता, हम आपके साथ मुज़ाकरात करें और आप सिविल नाफरमानी की जो तलवार है हमारे सर पर लटका के रखें। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया, यानी कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब ने यह फैसला किया कि नहीं, फ़िलहाल हम ये जो सिविल नाफरमानी वाली बात है इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। तो बात ये शुरू हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात से हट गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सिविल नाफरमानी वाली जो कॉल है वो अब नहीं देगी। लेकिन अब इस बात को क्लियर किया गया शौकत यूसुफजई की जानिब से। शौकत यूसुफजई साहब कहते हैं कि ये बात नहीं है कि हम सिविल नाफरमानी वाली बात से पीछे हट गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम सिविल नाफरमानी अभी कॉल नहीं दे रहे हैं, हम मौखिर कर दी है हमने ये बात। अगर तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ना शुरू होते तो हमने सिविल नाफरमानी की कॉल दे देनी थी। और अगर हुकूमत समझ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डर गई है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो गई है, तो ये इनकी गलत फहमी है। तो हमने इस वजह से सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उसको मौखर कर दिया है, अभी नहीं होगी सिविल नाफरमानी। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो सिविल नाफरमानी नहीं होगी, और अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो सिविल नाफरमानी की कॉल हम दे देंगे दोबारा से। तो बात तो इसी तरह से है कि तलवार लटक रही है हुकूमत के ऊपर अभी भी कि मुज़ाकरात आपने कामयाब करने ही करने हैं, और अगर आप मुज़ाकरात कामयाब नहीं करते हैं तो सिविल नाफरमानी उसके बाद हो जाएगी। लेकिन बहरहाल एक अहम बात ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्या सोचते हैं और हुकूमत के लोग क्या सोचते हैं। हुकूमत के बहुत से लोग नहीं चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, वो क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के बाद 24 नवंबर के बाद कमज़ोर दिखाई दी, तो इसके बाद हुकूमत जो है वो उसके बाद वज़ीर दफ़ा जो हैं वो उसके ऊपर बयान दे रहे हैं। तारड़ साहब कहते हैं कि इनके साथ नहीं बैठना चाहिए, तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि इनके साथ नहीं बैठना चाहिए, ये लोग जो हैं हमें बाद में गुमराह करेंगे। अब बयान आया है ख्वाजा आसिफ साहब का, वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बजाय सियासी जमातों से मुज़ाकरात, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में जो शिफ्ट आया है इसकी वजह से मुझे इनकी नीयत के अंदर खोट नज़र आता है। मुझे लगता है इनकी नीयत नहीं ठीक है। तो वज़ीर दफ़ा तीसरा बयान आ गया, बाकी लोग भी इस तरह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं करने चाहिए मुज़ाकरात। लेकिन एक चीज़ हमें जहन में रखना पड़ेगी, बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब की बात आखिरी और हतमी बात होती है। कोई पूरी पार्टी अलग कुछ सोच रही हो, इमरान खान साहब कुछ सोच रहे हो, अलग सोच रहे हो, तो इमरान खान साहब की बात भारी है। लेकिन ये वाली बात दूसरी पार्टियों में नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब कुछ अकेले से सोच रहे हैं, अगर शहबाज शरीफ साहब कुछ अकेले से सोच रहे हैं,
मरियम नवाज साहिबा कुछ अलग से सोच रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी के मुखालिफ जाके वो करवा लेंगे। उनको पार्टी को दरमियान में राजी करना पड़ता है, तो पार्टी के लोग उनके खुश नहीं हैं। तो बहरहाल आपको क्या लगता है कि अगर पार्टी खुश नहीं है तो क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? इसके बाद क्या सिविल नाफरमानी की तलवार टल जाएगी? और तीसरा और अहम सवाल जिसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, क्या इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हुकूमत मुज़ाकरात कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? ये अहम सवाल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।